यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कंसिडर द मॉलिक्यूल्स CH4, NH3 एंड H2O, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा गलत है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है आंसर होगा डी, द HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज लार्जर देन द HCH बॉन्ड एंगल इन CH4। ठीक है ना, ये वाला क्या होगा, डी ऑप्शन गलत होगा, फॉल्स होगा। बाकी ए बी सी तीनों राइट होंगे। ठीक है ना, तो ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, मीथेन, अमोनिया और H2O। ठीक है, सबसे पहले हम मीथेन में जो है हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। मीथेन में 4 कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के साथ बनाता है। ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड सभी क्या होते हैं, सिग्मा होते हैं। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हम हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें पता चल जाता है तो हमें इसकी ज्योमेट्री पता चल जाएगी मीथेन की। ठीक है ना, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन का क्या फार्मूला है, हाइब्रिडाइजेशन का क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर कहीं पर भी नहीं है। ठीक है ना, नंबर ऑफ लोन पेयर्स नहीं है यानी 0, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 और 4 है। ठीक है ना, तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टेरिक नंबर कितना है, 0 + 4 यानी 4। तो जब भी जो है हाइब्रिडाइजेशन में स्टेरिक नंबर 4 आए तो इसका मतलब क्या होता है, किसके, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है ना, 4 स्टेरिक नंबर है तो 3 p और 1 s, टोटल 4। ठीक है ना, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो कौन सी ज्योमेट्री बनती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। कार्बन सेंटर में, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री हो गई। अब हम किस में, NH3 में चेक करेंगे। NH3 में क्या होता है, तो हमारा NH3 में क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है और 3 हाइड्रोजन जो है उससे कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं। ठीक है, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो यहाँ पर एक लोन पेयर है, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यानी इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 + 1 4, फिर कितना आया, स्टेरिक नंबर 4 आया, यानी इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पर हम इसकी ज्योमेट्री लिख लेते हैं NH3 की। क्या हो जाएगा NH3 की ज्योमेट्री में, यहाँ पे लोन पेयर होगा इसके और 3 हाइड्रोजन इससे अटैच है। ठीक है, ये जो है लोन पेयर हो गया, इसकी भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम H2O में चेक करेंगे। H2O में हम जानते हैं क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, उस पर 2 लोन पेयर्स होते हैं और हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है ना, ये तो हम जानते ही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन पता करें, इसमें हाइब्रिडाइजेशन अगर पता करें तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स हमारे फार्मूले से, ऑक्सीजन के पास 2 हैं और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है हम जानते हैं, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है यानी 2 + 2 4। फिर जो है 4 स्टेरिक नंबर है यानी इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसमें भी हम देख लें इसका क्या ज्योमेट्री होगी H2O की। H2O की ज्योमेट्री में यहाँ पर सेंटर में ऑक्सीजन, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर, यहाँ 2 लोन पेयर थे इसके। ठीक है, और जो है एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। ठीक है ना, इसमें इसकी भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये जो है लोन पेयर और ये लोन पेयर। ठीक है, हमारे पास जो है ये
तीनों की, किसकी, CH4 की, मीथेन की, NH3 अमोनिया की और H2O की, तीनों के जो है ज्योमेट्री मौजूद है। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी जो हमारी क्या होती है, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन जो थ्योरी होती है VSEPR, इस VSEPR थ्योरी में क्या बताया गया है कि सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर में होता है, ठीक है ना। जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें रिपल्शन है ना, बॉन्ड में रिपल्शन नहीं के बराबर होता है सबसे कम। उसके बाद रिपल्शन किस में बढ़ जाता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में, ठीक है ना। उसके बाद सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में होता है, लोन पेयर में मैक्सिमम रिपल्शन होता है, ठीक है ना। ये हम VSEPR थ्योरी से जानते हैं। वैलेंसी शेल यानी सबसे लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स, उनके पेयर। तो पेयर हम जानते हैं कैसे होते हैं, एक तो बॉन्ड पेयर होता है, ये बॉन्ड बना के पेयर होता है, और एक पेयर कैसा होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है ना। ये दो तरह के पेयर्स होते हैं सबसे लास्ट शेल में। तो इनमें क्या होता है, रिपल्शन, अगर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हो, ठीक है ना, ये बॉन्ड पेयर है सब, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हो या लोन पेयर में, तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन जो है लोन पेयर में होता है, ठीक। उससे कम किस में, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है, और सबसे कम ये नहीं के बराबर रिपल्शन बॉन्ड पेयर में होता है। तो हमारी VSEPR थ्योरी से अगर हम देखें तो यहाँ का जो है मीथेन के पास सारे बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है ना। और हम जानते हैं बॉन्ड पेयर में रिपल्शन नहीं होता है या नहीं के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इनमें आपस में रिपल्शन नहीं होगा, यानी इनके बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। तो जो ओरिजिनल जो बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है ना, इसका वो ही रहेगा मीथेन का। तो मीथेन का क्या होता है बॉन्ड एंगल, 109 डिग्री 28 मिनट। जो ओरिजिनल होता है ये उतना ही रहता है, किस वजह से, बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से, क्योंकि ये नहीं हो पाता है। फिर अगर हम देखें तो NH3 में क्या है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है, लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। तो हम जानते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर में अच्छा रिपल्शन होता है, ठीक है ना, अच्छा रिपल्शन होता है इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। तो यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है, तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपील करते हैं, इधर से भी रिपील करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये बॉन्ड इधर भागेंगे, यहाँ से जो है रिपील होने की वजह से किधर भागेंगे, जो है दबाएंगे इस तरफ, जो है ये खसकेंगे। तो क्या होगा, ये जो एंगल होता है, तो हमारा ये जो एंगल होता है जो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ये क्या होता है, दोनों तरफ से ये रिपील होने की वजह से क्या होता है, बेंड हो जाता है, ठीक है ना। और ये कितने का रह जाता है, ये जो है 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर, है ना, डिक्रीज होकर 107 डिग्री का ये रह जाता है, ठीक है ना। अब हम H2O में देखते हैं। तो H2O में क्या होता है, लोन पेयर रिपल्शन, और हम जानते हैं लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। उसके बाद फिर किसमें, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है, यहाँ लोन पेयर है और यहाँ बॉन्ड पेयर है, और बॉन्ड पेयर में तो नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो जैसा कि हम जानते हैं लोन पेयर में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा, ये रिपील होकर बहुत ज़्यादा इस तरफ खसकेगा, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में इससे थोड़ा कम होता है लेकिन होगा। तो ये भी जो है इस तरफ खसकेगा, लेकिन इस तरफ से बहुत ज़्यादा खसकेगा लोन पेयर रिपल्शन की वजह से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है ना, हमारा ये जो है और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो H2O की क्या होगी, बेंट स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो ये जो है और 107 यानी अमोनिया के 107 डिग्री से भी घटकर कितना, 104 डिग्री और 5 मिनट का रह जाएगा, यानी सबसे छोटा किसमें, वाटर मॉलिक्यूल में रह जाएगा, ठीक है ना। इस बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारे जो 3 ऑप्शंस जो राइट है और जो रॉन्ग है उसको हम टेली कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस थे हमारे। तो हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा गया है यहाँ पर, ठीक है ना, ए में कि जो
HOH बॉन्ड एंगल है किसका, H2O का, वो छोटा है किससे, HNH बॉन्ड एंगल NH3 के, है ना। H2O का बॉन्ड एंगल छोटा कहा गया है, तो हम देखते हैं NH3 से किस तरह से छोटा है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा HOH बॉन्ड एंगल किसके, NH3 के, है ना। HNH बॉन्ड एंगल से सही में छोटा है, क्योंकि इसका है 107 और इसका है 104 डिग्री 5 मिनट, यानी NH3 के HNH बॉन्ड से जो कि 107 है, हमारे H2O के HOH बॉन्ड जो कि कितना, जो कि 104 डिग्री 5 मिनट का, यानी 107 से छोटा 104 डिग्री बॉन्ड एंगल है ना HOH का। तो ये बिल्कुल राइट है, ये टैली हो गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या पूछ रहा है कि जो HCH बॉन्ड है किसका, CH4 का, इज लार्जर, बड़ा है किससे, HNH के बॉन्ड एंगल से, यानी NH3 के HNH बॉन्ड एंगल से CH4 का बॉन्ड एंगल बड़ा है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए सही बात है कि जो है CH4 का HCH जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है, 109 डिग्री 28 मिनट का है। और कौन सा हमारा NH3 का HNH बॉन्ड कितना है, 107 का है। तो सही बात है, CH4 का जो बॉन्ड एंगल है HCH, ये क्या है, NH3 के HNH बॉन्ड एंगल से बड़ा है। ये भी राइट हो गया। अब हम तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे। तो यहाँ पे तीसरे वाले में क्या कहा जा रहा है कि HCH यानी CH4 का बॉन्ड एंगल, HNH किसका, NH3 का बॉन्ड एंगल, और HOH किसका, H2O का बॉन्ड एंगल, ये सभी क्या है, बड़े हैं 90 डिग्री से। तो सही बात है, क्या था वहाँ पे हमारा, एक है 109 डिग्री का 28 मिनट का, ठीक है ना, और फिर दूसरा क्या है 107 डिग्री NH3 का, अमोनिया का, और चौथा जो है 104 डिग्री 5 मिनट किसका, H2O का। तो ये सारे के सारे 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो ये भी राइट है हमारा, ठीक है ना। और हमारा D जो कि हमारा आंसर है, जो कि रॉन्ग है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो HOH का बॉन्ड एंगल H2O का है वो बड़ा होता है HCH बॉन्ड एंगल से किसके, CH4 के, ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि HOH बॉन्ड एंगल जो है H2O का वो बड़ा है किससे, जो है HCH बॉन्ड एंगल से CH4 के। तो ये रॉन्ग है, हमने देखा है कि H2O लार्जर नहीं होता, CH4 का बॉन्ड एंगल लार्जर होता है, क्योंकि H2O का क्या होता है 104 डिग्री 5 मिनट का, और हमारे CH4 का कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। यानी यहाँ पे लार्जर कौन सा होगा, CH4 का बॉन्ड एंगल, ना कि H2O का बॉन्ड एंगल। हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है ना। हमारे डी ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि H2O का बॉन्ड एंगल लार्जर है, जबकि ऐसा नहीं है, यह है 104 डिग्री 5 मिनट का, और CH4 का बॉन्ड एंगल लार्जर है ना। CH4 का बॉन्ड एंगल लार्जर है 109 डिग्री 28 मिनट। तो हमारा डी ऑप्शन फॉल्स होगा, गलत होगा, ठीक है ना, क्योंकि H2O का बॉन्ड एंगल छोटा होता है CH4 के बॉन्ड एंगल से, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।